हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके 16 से 31 दिसंबर के बीच की नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है जिनके बीच में, उनके लिए प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। ओके टॉरस, देखेंगे कि 16 से 31 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर की आपको लेकर कैसी फीलिंग्स है, थॉट्स है, एनर्जीज है। ठीक है, कोई एक्शन होने की उम्मीद है या नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। लास्ट में एक टाइम प्रिडिक्शन का कार्ड निकालेंगे जिसमें आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ओके, उसमें आपके लिए आंसर होगा जो कि 80 to 90% संभावित होगी, क्योंकि दीज आर जनरल रीडिंग्स। आप लोगों को पता ही है, जो सबसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। सबसे पहले ही डेविल कार्ड निकल के आ गया है, देख रहे हैं आप। देखेंगे आगे क्या आता है कार्ड्स में। आप इस वीडियो को, आप इस प्रिडिक्शन को सन मून राइजिंग नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, वीनस साइन से, अगर किसी भी तरीके से आप वृषभ राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ओके, तो इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं, देखते हैं बाकी। जजमेंट तो होगा वृषभ राशि आपके साथ। यस, साल जाते जाते लगता है अच्छा खासा सबके साथ जजमेंट करके ही जाएगा। मेष राशि के भी उसमें आया कि जजमेंट तो होगी। देखते हैं आगे। और आपके पार्टनर के लिए ना, आप वृषभ राशि एक विश कम ट्रू है, बिल्कुल एक ब्लेस्ड, एक ब्लेसिंग एनर्जी मानते हैं आपको, एक ब्लेसिंग सोल मानते हैं आपको अपने लिए। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपके आसपास रहने से। बेशक नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि आपसे ही सेटिस्फेक्शन मिलती थी इन्हें। होल्डिंग बैक, इनसेपरेबल, चाहे कितने भी दूरियां क्यों ना आ जाए, प्यार तो बना रहेगा। रिग्रेट, यस, इन्हें रिग्रेट है इनके अपने एक्शंस पे। ठीक है, कि इन्होंने शायद किसी बात के लिए, किसी व्यवहार के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले लिए इन्होंने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बहुत जल्दीबाजी में ही रिश्ता तोड़ दिया या फिर ब्लॉक कर दिया। अब ये डर रहे हैं। क्यों क्यों इन्होंने, क्यों इन्हें मतलब कि ट्रिगर हुई आपकी बातें। शैडो साइड, आपने इनको इनका शैडो साइड दिखाया। शैडो साइड क्या होता है हमारा, जो हमें पता होता है हमें कमी है। ओके, लेकिन जब कोई बार बार उसे ट्रिगर करता है ना, तब वो उभर के आ जाती है बातें। हम उसे छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं कि कोई उसे देख ना पाए, किसी को वो दिखे ना, पता ना चले। लेकिन ऊपर वाला ऐसे पर्सन से मिलाता है हमें, ऑपोजिट पर्सन से मिलाता है अधिकतर। सेम पर्सन से भी मिलाता है, लेकिन ऑपोजिट पार्टनर से ही हमें ज़्यादातर मिलाता है। वो हमारे शैडो साइड को, अगर हमारी शैडो साइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, जिसे हम जानबूझ के छुपा रहे होते हैं, तो वो निकल आती हैं सामने। तो कहीं ना कहीं आपने इनकी शैडो साइड को ट्रिगर किया है। ओके, उनको वो चीज़ें एहसास, वो बातें एहसास दिलाई है। लाइक आप बटरिंग नहीं करते होंगे इनकी, तो आपने इनको रियलाइज़ करवाया। इन्हें उस टाइम पे चुभी बातें, उन्हें लगा कि नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद टॉरस सही था या टॉरस सही थी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बात की होगी इनके सामने। ठीक है, कोई हवाई बातें नहीं की होगी। और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है डिस्टेंस में कि शायद मुझसे बहुत बड़ी
गलती हो गई कि मैंने अपने टॉरस की बातों को ध्यान से ना सुनी और उसे ब्लॉक कर दिया या उससे रिश्ता तोड़ दिया। ये आपको अपना विश कम ट्रू पार्टनर समझते हैं। ये ना सोचे आप कि ये आपको याद नहीं करते, ये प्यार नहीं करते। इन्हें बहुत रिग्रेट है। आपने देख ही लिया, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में रिग्रेट का कार्ड है कि काश वो बातें नहीं हुई होती, काश वो परिस्थिति ना हुई होती। ये अब आपको देख रहे हैं, आप शून्य की एनर्जी में हैं। ठीक है, आपने बहुत प्रयत्न किए होंगे इनकी तरफ, ठीक है, लेकिन अब आप किस एनर्जी में आ गए हैं? ठीक है, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है ना आओ। ओके, आप एक सरेंडर मोड में चले गए हैं। अब आपको किसी चीज़ की नहीं पड़ी। अब आपका रिलेशनशिप में आप हर्ट तो है, आप चाहते तो है कि सारी चीज़ें सही हो जाए, लेकिन अब आप इनकी तरफ एफर्ट नहीं ले रहे या फिर डेस्पिरेसी नहीं दिखा रहे कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। बार बार उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि आपने जितना करना था कोशिश आपने कर दिया। आपको अब लग रहा है ये इनफ है। ओके, वहीं इनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि ये होल्डिंग बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं अब आपने इन्हें अगर रिजेक्ट कर दिया तो, झूठा बोल के भगा दिया तो, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं परिस्थिति को लेकर। ठीक है, सारी बातें सोचे जा रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इनको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। जैसे ही अब आप इनकी लाइफ से गए ना, या इन्होंने आपको मतलब कि आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, वैसे ही इन्हें कोई बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हुआ कि शायद मेरे आंखों में पट्टी बंध गई थी। ठीक है, इन्हें भड़काया भी जा रहा है। ठीक है, आपके इस डिस्टेंस के बीच में ना कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले रहा है। मे बी इनकी फैमिली हो सकते हैं, या फिर ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं बातें, वो ऐसी बातें इन्हें बोल रहे हैं कि बजाय इनको बोलने की कोई बात नहीं, रिश्ते में तो अप डाउन होते रहते हैं, तुम जाके अपने टॉरस से बात करो, शायद सब कुछ सही हो जाए। बजाय ये समझाने के कोई बात नहीं, गया तो गया, गई तो गई। और वो भी आपके पार्टनर भी उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस स्थिति में ना अपने आप को ढाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद मेरा टॉरस मेरे बिना रहना सीख गया है या सीख गई है, और शायद मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ, बिकॉज टॉरस डिज़र्व्स लव। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आप तो इनके लिए बेस्ट थे, द वन थे, लेकिन ये शायद आपके लिए बेस्ट नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने आपको गलत समझा, आपको अपशब्द बोले, आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ओके, तो इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, होल्डिंग बैक कर रहे हैं दिल में प्यार होते हुए भी। और ये यही सोच रहे हैं कि मेरा टॉरस आगे बढ़ जाएगा अपने जीवन में, कोई बात नहीं, उसको मेरे से कोई अच्छा मिल जाएगा या मिल जाएगी, इस चाहत में कि कोई बात नहीं, हमारे बीच में जितना भी दूरी हो, प्यार मेरे दिल में मेरे टॉरस के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सेक्रीफाइस नहीं, ये बेवकूफ़ी है। एक बार पहल तो करनी चाहिए ना। क्या पता अगर क्रॉस वॉच है, टॉरस के क्रॉस वॉचेस देख रहे, क्या पता आपके टॉरस आपका वेट कर रहा हो या वेट कर रही हो। एक बार बात तो करके देखिए। ये प्रोकेस्टिनेशन से कुछ नहीं होता है, डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होता है। यस, देखिए रिग्रेट के कार्ड के नीचे डे ड्रीमिंग का कार्ड भी आया है। कि ये सोच बहुत रहे हैं आपको कि काश ये होता तो ऐसे हो जाता, ये नहीं होता तो वैसे नहीं होता। एस्केप का कार्ड आया, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जब भी परिस्थितियाँ मुश्किल होती होंगी ना टॉरस, आपने देखा होगा आपके पार्टनर छोड़ के भाग जाते हैं चीज़ों को, या फिर ये सोच रहे हैं कि आप मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते इनके साथ। इनकी एनर्जीज ऐसी है। ठीक है, बजाय लड़ने के, बजाय एकजुट होकर सामना करने के, ये सोचते हैं कि आप पीछे हट जाते हैं परेशानियों से, या फिर ये पीछे हटना बेहतर समझते हैं। धीरे धीरे टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जीज ना पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन समय लगेगा थोड़ा। दिल में बहुत प्यार है, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपको सोचते हैं कि बस एक मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, हो सकता है ये फाइनेंशियल बहुत स्टेबल होंगे,
हर तरफ से संपन्न होंगे, इनके पास अच्छी फैमिली होगी, इनके पास अच्छे फ्रेंड्स होंगे, एक जिसे कहते हैं कंप्लीट पैकेज, ठीक है। लेकिन आपसे इनकी विश कम ट्रू होती है। तो एक बस मेरे को मेरा टॉरस मिल जाता या मिल जाती, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब इनकी ये सोच है, पहले भी रही है, अब भी है, लेकिन अब ये आपको देख रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन करना चाहते हैं इनसे। आपके जाने के बाद इनको कुछ लॉस हुए हैं लाइफ में, ठीक है। इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, अब इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। किसी कॉन्क्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। 9-8-5 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड टॉरस। अब एक क्वेश्चन फ्रेम करिए अपने दिमाग में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बिहाफ पे एक कार्ड निकल कर आएगा मेरे शफलिंग के बाद, जिसमें हम देखेंगे कब तक होगा। विदिन 9 मंथ्स। बहुत लॉन्ग पीरियड है, लेकिन वही ना, चीज़ें जिस तरीके से ख़राब होने में समय लगता है, उससे भी ज़्यादा उसे रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का जवाब मांग रहे थे कि कितने दिनों में होगा, कि वो मुझे कब तक अनब्लॉक करेगा या करेगी, वो उसके वापस आने की उम्मीद कब तक है, ठीक है, सब कुछ ठीक होने की, सब कुछ मेरे फेवर में होने की, या क्लोजर मिलने की उम्मीद कब तक है, 9 मंथ्स में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ओके टॉरस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब एक हम एडवाइस कार्ड देख लेंगे टॉरस आपके लिए। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, किस चीज़ के लिए तैयार है आप, देख लीजिएगा अपने स्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके लिए गाइडेंस जो आई है, यू आर रेडी। ओके, बाय टॉरस।